kadar durmadım. Ne olacaksın? Bunları bileceksin. Hazinenin peşine sen düşedin. Yiğidim Cerkutay Bey. Gayrı. Ve bunu edenlere başladığı yer eğmiş. Direceksin ki postunda Zalime merhamet. Almadan gelmem. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुल्लश उस्मान किस्त नंबर 133 तो आपने वक्त पर ना आ सकी, उसे अचानक ही मनसूख करना पड़ा। बहरहाल किस्त कब आएगी वो तो आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन किस्त नंबर 133 में क्या होने वाला है, जो किस्त नंबर 133 के शुरू के वाक़यात से लेकर किस्त नंबर के इख्तिताम तक क्या होने वाला है, मुकम्मल कहानी आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त नंबर 132 के आखिर में आपने देखा था कि उस्मान बे बड़े गुस्से के साथ जा रहे थे याकूब बे के पास, और चूँकि कोनूर अल भी उस्मान बे को सब कुछ बता चुके थे, अहमद बे अपनी फ़ौज के साथ यानी शहर के बाहर खड़े हैं, इसलिए उस्मान बे याकूब बे की गर्दन पर तलवार तान तो सकते हैं लेकिन याकूब बे को जाने देंगे। इसके साथ ही अगले सीन्स में अलाउद्दीन बे यानी शहर वापस आ जाएंगे और उस्मान बे से मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ कोंचा खातून भी गर्मियान कबीले में चली जाएगी और अपने वालिद याकूब बे से मुलाकात करेगी और उन्हें वो फरमान देगी जो वो खुद गढ़ कर लाई है, यानी खुद जिस पर उसने सुल्तान की अंगूठी से मुहर लगाई थी। बहरहाल गोंचा खातून याकूब बे से यही कहेगी कि ये फरमान काफ़ी नहीं है, हमें एक नक्शे की तलाश है और उस नक्शे के ज़रिए हम सल्जोक ख़जाने तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए वो नक्शा चूँकि अलाउद्दीन के पास है तो उसे हासिल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे उस्मान बे से मुलाकात करेंगे और नक्शा उस्मान बे के हवाले करेंगे और उनको पूरी बात समझा देंगे, जिसके बाद वो अलाउद्दीन बे से काफ़ी हद तक खुश हो जाएंगे और ओरहान बे को नया फरीज़ा सौंपेंगे। और ये फरीज़ा ये होगा कि नक्शा लेकर जाएं और ख़जाने की तलाश करें ताकि सल्जोक ख़जाना हासिल किया जा सके, अनातोलिया के सुल्तान उस्मान बे बन सकें। दूसरी तरफ खुलाफेरा के हवाले से यही फैसला किया जाएगा कि उसे भी वापस अपने घर छोड़ा जाए। तो फैसला यही होगा कि पहले ओरहान बे उसे अपने घर छोड़ेंगे और उसके बाद नक्शा लेकर जाएंगे उस तरफ जहां पर ख़जाना है। इसके साथ ही याकूब बे महमूद बे को यही कहेंगे कि वो भी नक्शे को हासिल करें ओरहान से, और चूँकि उनको पता चल जाएगा कि ओरहान किसी जानब जा रहा है, इसलिए महमूद बे उनका पीछा करेंगे और सही वक्त का इंतज़ार करेंगे। दूसरी तरफ फैसिलियस भी इस नक्शे की चूँकि अहमियत जानता है तो इसलिए वो भी ओरहान बे पर हमला कराएगा, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा था। इस हमले का फ़ायदा उठाकर महमूद बे तीर चलाएंगे ओरहान बे पर और वो नक्शा हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब वो नक्शा हासिल कर पाते हैं कि नहीं ये तो किस्त देकर ही मालूम होगा, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, या तो फिर ओरहान बे यहाँ अगवा हो जाएंगे बाज़ंतीनियों के हाथों, या फिर महमूद बे के हाथों, या फिर होलोफेरा इनको यहाँ से बचाने में कामयाब हो जाएगी और होलोफेरा ख़ुद भी यानी शहर वापस आ जाएगी। ओरहान बे भी यानी शहर ज़ख्मी हालत में वापस आ जाएंगे। इसमें अब दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत ये हो सकती है कि महमूद बे के हत्थे वो नक्शा चढ़ जाए, वो नक्शा एक जाली नक्शा हो यानी असली नक्शा ना हो। दूसरी बात यह हो सकती है कि वो नक्शा असली नक्शा हो और महमूद बे वहाँ तक पहुँच जाएं जहाँ पर ख़जाना है, लेकिन उस्मान बे बर वक्त कार्रवाई करके एन वक्त पर पहुँचकर वो नक्शा हासिल कर लें। इसमें इस बात के चांसेस भी मौजूद हैं कि महमूद बे को नक्शा मिल जाए और याकूब बे तक ये सारा ख़जाना पहुँच जाए और इसके बाद याकूब बे सब के सामने अपने आप को सुल्तान साबित कर दें। अगर ऐसा होता है तो चूँकि याकूब बे ने सब कुछ धोखे से हासिल किया है, इसीलिए आगे चलकर उस्मान बे सब कुछ सब के सामने ज़रूर ले आएंगे। दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे का चूँकि फरीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो उसके साथ ही उन्हें नया फरीज़ा दिया जाएगा। नया फरीज़ा ये होगा कि वो याकूब बे का पीछा करेंगे, हर कदम के हवाले से उस्मान बे को आगाह करेंगे। लेकिन गोंचा खातून चूँकि उनको पकड़ लेगी तो इससे एक बात वाज़ेह है कि वो पकड़े जाएंगे लेकिन उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गोंचा खातून और अलाउद्दीन की मुलाकात से उनके दरमियान नफ़रत से ज़्यादा मोहब्बत ही बढ़ेगी। अगली एपिसोड में यही कुछ होगा। इसके अलावा किस्त नंबर 133 में उस्मान बे संजक सिजिलर से मुलाकात के लिए उनकी अमाजगाह जाएंगे। ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि उस्मान बे वहां उनको मना लेंगे, क्योंकि जिस तरह लड़ाई जारी है उस्मान बे दो संजक सिजिलर से लड़ रहे हैं। इससे एक बात वाज़ेह है कि उस्मान बे ये जंग तो जीत जाएंगे, यानी कि ये एक आसान लड़ाई होगी, या ये कह सकते हैं कि संजक सिजिलर में से 2 आदमी होंगे और उस्मान बे अकेले उनसे लड़ेंगे। बहरहाल ये लड़ाई तो उस्मान बे जीत जाएंगे और हो सकता है कि संजक सिजिलर उनका साथ देना शुरू कर दें, लेकिन उनमें एक आदमी मौजूद है जो कभी नहीं चाहेगा कि संजक सिजिलर उस्मान बे का साथ दें, बल्कि वो चूँकि महमूद बे का आदमी है इसीलिए वो यही चाहेगा
کہ عثمان بے اور ان کے درمیان تعلقات خراب ہی رہیں۔ دوسری طرف 12 خاتون صحتیاب ہو جائیں گی، عثمان بے کے ساتھ باہر نکلیں گی اور عثمان بے کے ساتھ ہی ایک قلعے کی طرف جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قلعہ عثمان بے کی ملکیت ہو یا پھر یہ قلعہ لیف کے قلعے ہو۔ دو صورتیں ہم نے اس سے پہلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ بہرحال اگر یہ لیف کے قلعے ہوتا ہے تو اس کو یعقوب بے نے حاصل کر لیا ہے سیاست کے ذریعے، لیکن اگر یہ عثمان بے کا قلعہ ہے تو بغیر خون خرابے کے اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے لگتا نہیں کہ یہ عثمان بے کا کوئی ملکیت والا قلعہ ہے۔ اس سے ایک بات ہی واضح ہمیں لگتی ہے کہ یہ لیف کے قلعہ یا کوئی بازنطینی قلعہ تھا جسے عثمان بے فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں یعقوب بے پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اگر یہ عثمان بے کا قلعہ ہوا تو عثمان بے جلد ہی اسے واپس حاصل کر لیں گے۔ قسط نمبر 133 اپنے وقت پر اب آئے گی، یعنی اگلے ہفتے آئے گی، اور وہ آئے گی 25 اکتوبر کو ترکی میں، اور ہم دیکھ پائیں گے 26 اکتوبر کو۔